हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शनवेरिया डे 68 में आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 13 अनुनासिक और अनुस्वार की। ठीक है, जैसा कि अनुनासिक और अनुस्वार आपने हिंदी व्याकरण में पढ़ा होगा। अनुस्वार का मतलब होता है वे स्वर ध्वनियाँ जो नसिका नाक द्वारा बोली जाती हैं। ठीक है, जो नाक द्वारा केवल नाक द्वारा ध्वनि आती है उसे अनुस्वार कहते हैं। इसको बिंदु द्वारा दिखाया जाता है। ठीक, अनुनासिक का मतलब होता है मुख प्लस नसिका, मतलब मुंह से भी आवाज़ आए, ध्वनि आए और नाक से भी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, अनुनासिक को होता है, इसको चंद्र बिंदु द्वारा दिखाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। और नासिक के व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये 5 आपके बोर्ड पे सामने लिख दिए मैंने। का वर्ग में अंतिम, चा वर्ग में अंतिम व्यंजन, टा वर्ग में अंतिम व्यंजन और पा वर्ग में अंतिम व्यंजन और ता वर्ग में अंतिम व्यंजन। इन्हीं को पंचमाक्षर भी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें देवनागरी लिपि में नासिक के व्यंजन, जो अगर लघु स्वर पे व्यंजन ध्वनि को प्रकट करता है, ठीक है, नासिक के व्यंजन अगर लघु स्वर पे आए तो ये व्यंजन ध्वनि प्रकट करता है। जैसे आपका एग्जाम्पल है पंकज। ठीक है, पा का ज। ठीक है, यहाँ पे लघु स्वर है, लघु स्वर है तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कॉन्सोनेंट, व्यंजन दिखा रहा है। ठीक है, ये याद रखेंगे, लघु स्वर होने पे व्यंजन दिखाता है। ठीक है, अगर दीर्घ स्वर होगा तो अनुनासिक के दिखाएगा। दो बातें यहाँ पे क्लियर हो गई कि अगर लघु स्वर है नासिक के व्यंजन क्या दिखाएगा, अगर लघु स्वर के साथ में आ रहा है तो व्यंजन दिखाएगा, अगर दीर्घ स्वर के साथ आ रहा है तो अनुनासिक दिखाएगा। जैसे कांच, ठीक है, ये दीर्घ स्वर है, कांच, इसमें ध्वनि ऊष्मा अधिक लग रही है। ठीक है, तो ये आपका अनुनासिक है, ये चंद्र बिंदु आएगा। ठीक है, दांत, ठीक है, इस तरह के अनुनासिक हो जाएगा। अगर लघु स्वर हो रहा है तो ये व्यंजन दिखाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे व्यंजन नहीं दिखाएगा दीर्घ स्वर में। तो यहाँ पे ध्वनि विज्ञान पे आधारित आपकी आशुलिपि होती है। और ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपका सिलेक्शन होना है या ना होना है इसी पे डिपेंड करता है काफ़ी हद तक, क्योंकि इसमें वो गलतियाँ कर जाते हैं आप जो आमतौर पे आपको पता भी नहीं चलता और आपसे हो जाती हैं ट्रांसक्रिप्शन करते समय। तो इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और जानेंगे आज अनुनासिक को हम और अनुस्वार को हम शॉर्ट हैंड में किस तरह से यूज़ करते हैं, इनका क्या उपयोग है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो अनुस्वार है और अनुनासिक है, दोनों ही बातों को हम लोग एक एक करके क्लियर करेंगे। तो पहले बात करते हैं अनुनासिक की। ठीक है, ये 2 तरह के होंगे, जैसा कि आपके वॉवेल्स थे, स्वर बताए थे मैंने, बिंदु स्वर और डैश स्वर। तो 2 तरह से इनको दिखाया जाएगा। तो अनुनासिक यहाँ पे 2 तरह के हैं, एक बिंदु है, एक डैश द्वारा दिखाया जा रहा है। चूँकि ये तो दीर्घ स्वर आता है अगर, ठीक है, अगर दीर्घ स्वर आता है, दीर्घ स्वर से मतलब है यहाँ पे आ ए ई। मैं शॉर्ट हैंड की बात कर रहा हूँ, अब मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदी व्याकरण की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर शॉर्ट हैंड में अगर ये मात्राएं आती हैं, ठीक है, तो इनको लगाने के लिए बिंदु के स्थान पे एक हल्का वृत्त बना देते हैं। ठीक है, माँ लिखना है। ठीक है, तो इसको माँ लिखने के लिए क्या करेंगे, ये ऐसा वृत्त बना देंगे। तो इस वृत्त से हम जान जाते हैं यहाँ पे चंद्र बिंदु बनने वाला है। एक चीज़ और साथ में हम बता दें आपको, कैंची या कैंची, जैसे ओ और औ ध्वनि में फ़र्क नहीं कर पाते हैं तो हम इन दोनों को डैश द्वारा पहले स्थान पे दिखाते हैं, ए और ए। इन दोनों ध्वनियों को हम दूसरे स्थान पे दिखाते हैं। ये फर्स्ट प्लेस पे लगाते हैं, ये सेकंड प्लेस पे एक वृत्त बनाते हैं, तो ये ए या ए दिखाता है। ठीक है, अगर डैश इस ध्वनि को दिखाना है तो सेकंड प्लेस पे हम डैश लगाते हैं। ठीक है, अभी ये 3 बातें आपको नोट करनी होंगी। फर्स्ट प्लेस पे अगर डैश लगाया है तो ये दोनों ध्वनियाँ होंगी,
सेकंड प्लेस पे अगर जो है व्रत बना हुआ है छोटा सा, तो इसका मतलब ये ध्वनियाँ हैं। अगर सेकंड प्लेस पे डैश लगा है तो अंधेरा वाला अंग दिखाता है। ठीक है। माँ हो गया। कैंची आपको लिखना है, अगला शब्द है कैंची। ठीक है, कैंची या कैंची। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इसको हम कहाँ पे लगाते हैं, दूसरे स्थान पे व्रत लगाया है तो कैंची हो गया या कैंची हो गया। ठीक। अगर आपको लिखना है ली, देखिए ये हो गया आपका ली और ये हो गया ली। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क समझ गए। ये जो यहाँ पे बिंदु रखते हैं इसका मतलब यहाँ पे बिंदु रखना है अगर यहाँ पे व्रत बना है। ठीक है, अगर व्रत नहीं बना है, डॉट रखा है, तो इसका मतलब ली है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद अगला शब्द है खां। देखिए खां लिखा है, ये हो गया खां। ठीक है, अगर खा लिखना है, ये हो गया खा। क्लियर हो रहा है अब कहाँ पे बिंदु रखना है, कहाँ पे क्या रखना है। ठीक है, इसी तरह से पैंट है, गांधी है। गांधी लिखना है तो गा हो गया लाइन के ऊपर और फिर धा हो गया। ठीक है, गांधी में ये आपका गांधी हो गया। ठीक है, ऊंट लिखना है। ऊंट में अगर आप देखें तो ये आ गया ऊंट। ठीक है, सॉरी ये डैश वाला है, मैंने अभी डैश बताया नहीं आपको। ईंट की बात करते हैं, बिंदु स्वर की बात चल रही है यहाँ पे। पाँच, अगर हम बात करें पाँच की तो पा हो गया, चा हो गया, पाँच। ठीक है, पाँच। दांव लिखना है तो इसको क्या करेंगे, दांव लाइन के ऊपर रहेगा। ये जो व्रत बनाया है ये आपका दिखा रहा है अनुनासिक के। ठीक है, इसी तरह से आपके बाकी शब्द होंगे, जैसे चींची लिखना है, चींची। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है यहाँ पे जगह नहीं होती है, अगर हम अनुनासिक चंद्र बिंदु नहीं बना सकते तो हम क्या करते हैं, किस द्वारा दिखाते हैं, बिंदु द्वारा दिखाते हैं। ठीक है, इसी तरह से अनुनासिक के डैश स्वर होते हैं। डैश स्वर में क्या करते हैं, जैसे आपको उन्हीं स्थान पे लगता है जहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था ओ और औ को पहले स्थान पे लगाते हैं। होठ लिखना है, होठ या होंठ, ये दोनों ही चीज़ें आपकी कैसे लिखी जाएंगी, पहले स्थान पे लगाएंगे तो ये आपका यहाँ पे पहले स्थान पे लगाने के लिए पैरेलल पे लगाया जाता है। ऐसे अगर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे अगर मात्रा होती तो हम इस तरह लगाते, लेकिन यहाँ पे हम इस तरह ना लगा के इसके पैरेलल लगाते हैं। ठीक है, जैसे हंसना लिखना है। ठीक है, हंसना को कैसे लिखेंगे, हा सा ना, लेकिन मात्रा कहाँ पे लगेगी, ये वाली मात्रा मैंने आपको बताया था सेकंड प्लेस पे डैश लगाते हैं। ठीक है, मैंने नोट करने को बोला था, सेकंड प्लेस पे डैश लगाते हैं, लेकिन ये पैरेलल लगेगा। ठीक है, पैरेलल लगेगा, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ऊंट लिखना है तो ऊंट में ऐसे लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसे ना लगा के हम कैसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे तो ये ऊंट दिखाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसी तरह से अगर अंधेरा लिखना है, अंधेरा लिखना है तो ये पैरेलल हो जाएगा अंधेरा। ठीक है, ये पैरेलल जो मात्रा लगी हुई है डैश, ये दिखाता है आपका अनुनासिक को। ये सही लिखने का तरीका है। ठीक है, यूं लिखना है, यूं तो मैं इस तरह का था, यूं तो मैं वहाँ था, तो यूं के लिए क्या करेंगे, एक पैरेलल थर्ड प्लेस पे यू की मात्रा लगा देंगे, पैरेलल लगाएंगे, इसका मतलब ऊपर चंद्र बिंदु है। ठीक है, पोछे या फसना लिखना है, जैसे फसना,
फंसना के लिए क्या करेंगे, फा लिखेंगे, सा लिखेंगे और ना लिखेंगे, और ये सेकंड प्लेस पे है तो ये डैश लगा दिया यहाँ पे, ये हमें दिखा देगा चंद्र बिंदु बना है। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। अगर ईंट जैसे लिखा था, ईंटों लिखना है, अगर इसी में बहुवचन भी हो तब क्या करेंगे, एक अंत में एक डॉट लगा देंगे, इस तरह के शब्द। ईंटों हो गया, ऊँटों हो गया। ठीक है, जैसे आंत लिखना है, आंत, तो ता लगाया, ता बनाया। आंत के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट प्लेस वोवल है तो यहाँ पे बिंदु द्वारा दिखाया जाता है आंत, तो इस व्रत बना दिया। ठीक है, आंतों लिखना है तो यहाँ पे मात्रा एंड में यहाँ पे एक डॉट रख दिया, ये आंतों हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका अनुनासिक कंप्लीट हो जा रहा है। जो भी चीज़ें ना क्लियर हुई हों वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, चलिए मैं अनुस्वार भी आपको आज ही बता दे रहा हूँ। अनुस्वार के लिए अनुस्वार में चूँकि बिंदु द्वारा दिखाया जाता है, इसमें एक अलग चीज़ है। जब सा के बाद चलिए अनुस्वार की बात करते हैं अब। ठीक है, नासिक व्यंजन को प्रकट करने के लिए जिस बिंदु का प्रयोग होता है उसे अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, लेकिन नासिक व्यंजनों के साथ सुविधाजनक स्पष्ट रेखा के लिए क्या करते हैं हम, विशेष व्यवस्था यहाँ पे की गई है डॉक्टर जी.डी. बिष्ट द्वारा। इसमें एक उन्होंने सा व्यंजन के बाद, देखिए सा व्यंजन के बाद सा व्यंजन के बाद अगर अनुस्वार बिंदु को का वर्ग या हा वर्ग के व्यंजनों के आरंभ में एक हुक से दिखा देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो बिंदु होगा अनुस्वार, सा व्यंजन के बाद जो अनुस्वार का बिंदु होगा वो का वर्ग या हा ऑब्लिक हा व्यंजनों में एक हुक द्वारा दिखा देते हैं। ठीक है, अब किस तरह से दिखाते हैं ये हम एग्जाम्पल द्वारा, और ये विपरीत दिशा में बनता है। अब जैसे पहला एग्जाम्पल इन्होंने लिखा है संक्षेप। ठीक है, अब देखिए संक्षेप, संक जो ध्वनि यहाँ पे आ रही है संक्षेप, संग वाली, ये जो ध्वनि आ रही है इसको सा के बाद क्या आ रहा है, अनुस्वार है, बिंदु है, उसके बाद क्या है, का वर्ग है। का वर्ग कैसे, छा जो है का प्लस शा होता है। ठीक है, तो इसमें इसको दिखाने के लिए इन्होंने एक टेक्निक रखा है, यहाँ पे संक्षेप ऐसे लिखते हैं। ये जो व्रत विपरीत दिशा में बनाया, ऐसे बना के ऐसे ले गए, तो ये चूँकि का जो है इस तरफ बनता है इस डायरेक्शन में, तो हमने इसको इस तरफ बनाया। ठीक है, इसको इस तरफ इस डायरेक्शन में बनाया, उसके विपरीत बनाया। ठीक है, संक्षेप लिखना है तो हमने ऐसे लिखा संक्षेप। ये इस तरफ का बनाना था, हमने इसलिए इस तरफ की डायरेक्शन में सा बनाया, संग। तो ये संग का हुक बना रहा है, फिर का है, फिर शा है, फिर पा है, संक्षेप हो गया। संगीत लिखना है जिस तरह, तो संगीत के लिए क्या करेंगे, सा के बाद फिर इसमें देखेंगे आप का वर्ग का ही है, और फिर क्या अनुस्वार के बाद का वर्ग ही है, तो इसमें क्या करेंगे, संगीत के लिए संगीत ऐसे हो गया। सन ये दिखाया, गा ये दिखाया, ता ये दिखाया। अगर ये संगीता होता तो यहाँ पे डॉट रख देते, संगीता हो जाता। ठीक है, संकल्प लिखना है अगर, इसमें भी आप देखेंगे सन के बाद कल्प है, का वर्ग है, तो संकल्प, ये आपका हो गया संकल्प। ठीक है, क्लियर हो रहा है? कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मैसेज करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फेसबुक पे इनबॉक्स कर सकते हैं। संगोष्ठी अगला शब्द है। संगोष्ठी में कैसे लिखेंगे, संग गा कौन सा वर्ग है, का वर्ग है, मैंने बताया का वर्ग या हा व्यंजनों की,
ठीक है, 2 ही केसेस में सा के बाद अगर अनुस्वार आ रहा है तो हम इस हुक द्वारा दिखा लेते हैं। ठीक है, संगोष्ठी अगर लिखना है, संगोष्ठी इस तरह लिखेंगे, संगोष्ठी। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद अगर संघी लिखना है, संघी, तो ये सिंपली संघी हो गया। संख्या लिखना है, संख्या, इस तरह से संख्या, तो संख के लिए संख्या। ई प्लस अन्य स्वर के लिए इन्होंने क्या किया, डिप्थोंग लगाया, संख्या हो गया। ठीक है, अब लिखना है हमें संकोच, तो ये संकोच हो गया आपका। ठीक है, संकोच। सिंघल लिखना है, इस तरह के जितने भी शब्द हैं आप इस तरह से लिख सकते हैं, सिंघल। संघ भी, संघ में ये मात्रा हटा देंगे, संघ हो जाएगा, इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे हा वर्ग, हा अगर आता है, संघार लिखना है। अनुस्वार के बाद क्या आ रहा है, हा व्यंजन आ रहा है, तो इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे ही लिखा देते हैं, संघार हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर अगला शब्द है संहिता, ये क्या दिखा रहा है, संघ भी दिखा रहा है, संहिता लिखना है, तो ये हा हो गया और ये ता हो गया, संहिता, इस तरह से दिखाया। ठीक है, संहिता। सिंहासन लिखना है हमें, देखिए वो हा वाले उदाहरण में बता रहा हूँ, जो हा व्यंजन आ रहा है अनुस्वार के बाद, सिंहासन लिखना है, तो सिंहासन में अगर आप देखें सा में मात्रा है, तो सिंहासन लाइन के नीचे चला गया, संघ का ये हुक, सिंहासन हो गया। सिंघल लिखना है, इस तरह से हम बिना स्वर लगाए भी हम पढ़ सकते हैं। सिंघल लिखना है, तो सिंघल ये हो गया आपका सिंघल। ठीक है, सिंह लिखना है, नाम में आता है सिंह, मनमोहन सिंह, राजनाथ सिंह, इस तरह से अगर किसी भी नाम में आता है तो सिंह के लिए हम क्या करेंगे, एक तो सिंपल ये सिंह हो गया, हुक के साथ में हा जोड़ दिया, एक सिंह ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, दोनों ही सिंह है। इसके बाद एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ रह जाती है, इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इसके बाद एक जो चीज़ रह जाती है वो है कम, कम, कन, काम और कान। इनको भी हम क्या करते हैं, एक बिंदु द्वारा दिखाते हैं। ठीक है, एक सिंपल बिंदु लिख देते हैं। ठीक है, का व्यंजन के बाद ही अगर आने वाली ध्वनियों के आरंभ में आरंभिक बिंदु से प्रकट की जा सकती हैं, तो उनको क्या करते हैं, हम एक इन चीज़ों को हम बिंदु द्वारा दिखा देते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। जैसे आपको लिखना है कंजूस, का के बाद ना है, कंजूस। ठीक है, तो इसमें एक डॉट रख दिया, ये हमारा दिखाएगा कन जूस। ठीक है, इसको क्या करेंगे, लाइन के नीचे रख देंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा, जा में ऊ का स्वर भी है। इस तरह से कंजूस हो गया। ठीक है, कंजूसी अगर लिखना है तो सा में अगर देखेंगे तो इसमें क्या है, स्वर है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कंजूसी को पूरा लिखना पड़ेगा, सा, कंजूसी इस तरह लिखेंगे। कानून लिखना है, बहुत तरीके से लिखा जाता है कानून। कान के लिए क्या करेंगे, हम एक डॉट रख दिया और ये हो गया आपका कानून। ठीक है, लाइन के ऊपर रहेगा कानून। कानून को लिखना है। ठीक है, इसमें कानून गो में कैसे लिखेंगे, कान हो गया, डॉट रख दिया, ना हो गया और गा हो गया, कानून गो, यहाँ चाहे ऊ के स्वर लगा दें। ठीक है, कानून गो हो गया। कमेटी लिखना है, कम टी, कम
और ए के लिए जो है यहाँ पे दिखा दे कम, ये हो गया कम 80। कम के लिए डॉट रख दिया ये वाला, ठीक है। कम को ये डॉट दिखाएगा, फिर ए की जो मात्रा है वो ये स्वर दिखाएगा, और ई की मात्रा टी के ऊपर ये दिखाएगा, ठीक है। कम 80 हो गया, लाइन पे रहेगा ये, ठीक है। कामरेड लिखना है, ठीक है। काम को देखिए यहाँ पे क्या डॉट द्वारा दिखा रहे हैं, तो ये लाइन के ऊपर रहेगा ये काम रेड, क्लियर। कमज़ोरी लिखना है, कमज़ोरी, तो कम जोरी, ठीक है। जा आपका डार्क रहेगा, ये ध्यान रखेंगे। कमज़ोरी हो गया लाइन पर, ठीक है। इस तरह से कमज़ोरी हो गया आपका। और उसके बाद आपको लिखना है कम नसीब, तो कम हो गया नसीब हो गया, ठीक है। कम्युनिटी लिखना है, कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी को क्या करेंगे, कम न्यू टी, न्यू के लिए यू यहाँ पे बना देंगे अलग से अर्धवृत्त वाला या, ठीक है। कनपटी लिखना है, कनपटी के लिए क्या करेंगे, कन लगाया, पा लगा, टा लगा के ई की मात्रा लगा दी, कनपट्टी हो गया। काम चोरी अगर लिखना है हमें, तो देख रहे हैं किस तरह से आसान हो जाता है इन बड़े बड़े शब्दों को लिखना। काम चोरी लिखना है, काम ये हो गया और चोरी ये हो गया, काम चोरी, ठीक है। कामना लिखना है, काम हो गया और ये ना हो गया, कामना। कामयाब लिखना है, बहुत यूज़ में आ जाता है कामयाब, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, याब लिखेंगे। काम के लिए तो डॉट लगा दिया है, याब, बस। इनकम टैक्स लिखना है, तो इनकम टैक्स को कैसे लिखेंगे, देखिए इसमें भी क्या आ रहा है, कम आ रहा है इनकम, तो इन, इसको अंग्रेजी के नियमों के अनुसार लिखा गया है, सिंपल पिटमेंट शॉर्ट हैंड। इनकम जो ये ऊपर ना बना है, ये इनकम को एक इसका शब्द चिन्ह है अंग्रेजी पिटमेंट शॉर्ट हैंड में, ये पूरा इनकम ही दिखाता है, ठीक है। और टैक्स हो गया। कंपनी लिखना है, कंपनी के लिए क्या करेंगे, कम के लिए डॉट हो गया, पा नी, कंपनी। इसके बाद लिखना है कंधा, कन और फिर धा, धा में आ की मात्रा लगा दी, ठीक है। कंधा, कंधे, कंधों, इसी में स्वर लगा के हमारा काम चल जाता है, ठीक है। इस तरह से अनुस्वार और अनुनासिक की बात हो गई। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसके बाद आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बताई जाएगी, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।